बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए एक नई सीरीज़ लेके हाजिर हैं। इस सीरीज़ के अंदर हम कंप्यूटर क्लास की 9th की बुक जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो आज हम उसका फर्स्ट चैप्टर देखते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर जो है उसका नाम है, उसके अंदर क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे और ये सारी चीज़ें हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि आपको नाम नज़र आ रहा है, इंट्रोडक्शन टू सिस्टम्स। तो सिस्टम्स क्या होता है, इस बारे में हम बात करेंगे कि एक सिस्टम जो है उसके लिए क्या कम टाइप्स क्या होती हैं, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, और ये सिस्टम जो है ये हमारी कंप्यूटर के अंदर किस तरह इम्प्लीमेंट होगा, हमारी रियल लाइफ के अंदर सिस्टम क्या होते हैं, और इनका कंप्यूटर और रियल लाइफ किसी जो सिस्टम है ये आपस में किस तरह कनेक्टेड है। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सिस्टम होता क्या है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, सिस्टम इज अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड पार्ट वर्किंग टूगेदर टू अचीव ए कॉमन गोल। कोई भी सिस्टम जो है उसका एक गोल होता है, तो सिस्टम क्यों बनाया जाता है, और फिर उसके अंदर जो पार्ट्स होते हैं वो मिलकर काम कर रहे होते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं। जब वो आपस में कनेक्ट होंगे, मिलकर एक काम करेंगे, तो जो हमारा सिस्टम हमने बनाया उसका जो गोल है वो अचीव होगा। जैसे आपको एक स्क्रीन में नजर आ रही है एक कार की तस्वीर। अब देखें, कार के अकेली कार जो है वो कुछ भी नहीं कर सकती। कार के कंपोनेंट्स हैं, उसका इंजन है, उसका व्हील है, उसके ब्रेक्स हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये इसके कंपोनेंट्स हैं। ये कंपोनेंट जो है मिलकर एक कार बनाते हैं। अगर इंजन नहीं होगा तो कार चल जाएगी, अगर व्हील ना हो तो कार चल जाएगी, अगर ब्रेक्स नहीं है तो फिर कार चल तो जाएगी लेकिन रुकेगी नहीं। इसलिए सिस्टम जो है वो उसके कंप्लीट कंपोनेंट्स होने चाहिए। अगर वो कंप्लीट सिस्टम के कंपोनेंट सारे वर्क कर रहे हैं तो फिर आपका वो एक कंप्लीट सिस्टम है। आप ऐसे भी कह सकते हैं सिस्टम जो एक टीम की तरह होता है। उस टीम के अंदर मेंबर्स होते हैं, टीम मेंबर्स होते हैं। हर मेंबर्स का अपना अपना एक रोल है। अगर वो अपना रोल सही से परफॉर्म कर रहा है तो आपका सिस्टम जो है उसका गोल जो है वो अचीव होगा, अदरवाइज जो है वो अचीव नहीं होगा। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हम देखते हैं कि बेसिक कंपोनेंट क्या होते हैं एक सिस्टम के। एक सिस्टम के कंपोनेंट क्या होते हैं, यानी कि सिस्टम को क्यों बनाया जाता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके गोल क्या है, एक सिस्टम के अंदर कौन से कंपोनेंट्स हैं, और उसके अंदर उस कंप्यूटर का सॉरी उस सिस्टम का एनवायरनमेंट क्या है, और कंप्यूटर सिस्टम जो आपस में कम्युनिकेट किस तरह कर रहा है, उसके कंपोनेंट जो आपस में किस तरह कम्युनिकेट कर रहे हैं। यानी कि ये चार चीज़ें किसी भी, आप कह सकते हैं, एक सिस्टम के फीचर्स हैं। इन फीचर्स के बगैर जो है वो आपका सिस्टम जो है वो नहीं बनता। यहाँ पे हम एक अगर एग्जांपल लेते हैं, कंप्यूटर की लेते हैं। अब कंप्यूटर हमारे पास एक सिस्टम है, इसका हमने ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारे पास कंप्यूटर डाटा को प्रोसेस करता है, डाटा को स्टोर करता है। हम डाटा के ऊपर मुख्तलिफ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, तो सारे हम किससे करते हैं, कंप्यूटर से। तो जब हमने कंप्यूटर बनाना है तो हमारे जहन में सारे ऑब्जेक्टिव होंगे, गोल होंगे कि हमारा कंप्यूटर ये सारे काम कर सके। फिर हमने जब सिस्टम बनाना है तो हमने सोचना है कि यार कंप्यूटर हम बनाने लगे हैं तो इसके अंदर क्या क्या होता है। इसका सीपीयू होगा, इसकी स्क्रीन होगी, इसकी मेमोरी होगी, कीबोर्ड होगा। ये सारी चीज़ें इसके कंपोनेंट हैं। ये सारी चीज़ें होंगी तो हम एक कंप्यूटर बना सकते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या चीज़ है, एक कंप्यूटर को चलाने के लिए इन्वायरमेंट ऑब्वियसली वाटर सप्लाई, सॉरी पावर सप्लाई। पावर सप्लाई होगी तो कंप्यूटर जो है वो आपका चलेगा। अगर पावर नहीं दे रहे आप सिस्टम को, तो लाइट नहीं दे रहे तो कैसे आपका सिस्टम, तो पावर बहुत ज़रूरी है। तो एवरी सिस्टम हैज़ 4 की फीचर्स। क्या हर सिस्टम के 4 बेसिक फीचर्स होते हैं। एक कंप्यूटर की हमने एग्जांपल आपको दी। फिर बात करते हैं कम्युनिकेशन, फोर्थ पर, कि जितने कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के, सीपीयू, मेमोरी, कीबोर्ड, माउस, ये सारे आपस में कनेक्टेड होने चाहिए। ये कनेक्टेड होंगे तो आपका सिस्टम चलेगा। जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा था, एक कार है, उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो सारे आपस में कनेक्टेड हैं, तो चल रहे हैं, सही चल रहे हैं, तब आपकी कार चलेगी, वरना कार नहीं चलेगी। सेम इसी तरह कंप्यूटर के जो
कंपोनेंट्स हैं वो आपस में कनेक्टेड होने चाहिए। कीबोर्ड है वो आप प्रेस करते रहें कि आप लिखते रहें उसके ऊपर, कि अगर वो आपस में कनेक्ट नहीं है तो आपको स्क्रीन पर कैसे शो करवाएगा कि आप ये टाइप कर, तो आप कुछ टाइप कर रहे हैं तो स्क्रीन पे शो हो रहा है तो इसका मतलब है उनकी आपस में कम्युनिकेशन है। तो जो भी सिस्टम बनता है, चाहे वो रियल लाइफ वाला सिस्टम हो, चाहे वो कंप्यूटर की अंदर सिस्टम हो, उन सब के ये फीचर्स हैं, ये बेसिक फीचर्स हैं, ये की फीचर्स हैं, ये लाजमी हर सिस्टम के अंदर होते हैं और होने चाहिए। अगर ये नहीं है तो आपका सिस्टम इनकम्प्लीट है। अच्छा, सिस्टम की कुछ टाइप्स होती हैं। कुछ नेचुरल सिस्टम्स होते हैं, वो ऑलरेडी सिस्टम जो है के अंदर, नेचर के अंदर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। जैसे हमारा जिस्म है, हमारी बॉडी है, ये एक नेचुरल सिस्टम। अब इस सिस्टम के अंदर भी आगे मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं। आपका दिमाग है, आपका दिल है, आपके हाथ, ये सारी चीज़ें। अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ सही नहीं होती तो आपका सिस्टम सही प्रॉपरली वर्क नहीं करता। तो ये आपको एक एग्जांपल दी थी नेचुरल सिस्टम। उसके अलावा आर्टिफिशियल सिस्टम होते हैं। आर्टिफिशियल सिस्टम के अंदर मैन मेड सिस्टम होते हैं, जैसे कि हम कंप्यूटर बनाते हैं। जैसे हमने लास्ट स्लाइड में कंप्यूटर की एग्जांपल देती थी कि उसके लिए क्या कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं। तो ये कंप्यूटर जो बनाना है ये एक आर्टिफिशियल सिस्टम, यानी कि नेचुरल नहीं। जो भी चीज़ें हम खुद बना रहे हैं वो एक आर्टिफिशियल सिस्टम है। और कोई भी ऐसा सिस्टम जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है नेचर के अंदर, नेचर की तरफ से क्रिएट किया हुआ है, तो उसको नेचर सिस्टम या नेचुरल सिस्टम कहते हैं। फिर हम बात करते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम की कुछ टाइप्स होती हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, मैकेनिकल टाइप्स होते हैं। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सोशल, नॉलेज, ये सारे आर्टिफिशियल सिस्टम की टाइप्स। एक मैकेनिकल, एक इंजन जो आप बना रहे हैं वो एक मैकेनिकल इंजन बना रहे हैं, वो एक आर्टिफिशियल सिस्टम की टाइप है। तो ये टाइप जो है वो क्या होती है वो हम देख रहे हैं। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल, इसके अंदर जनरेटर आता है। जनरेटर क्या काम करता है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक का रोल और होता है। सोशल कौन से होते हैं सिस्टम, जैसे कि आपकी यूनिवर्सिटी, आपके स्कूल्स, ये सारे सोशल सिस्टम आर्टिफिशियल सिस्टम है। आर्टिफिशियल सिस्टम के आगे सब टाइप सोशल सिस्टम। तो ये सोशल क्या करते हैं सिस्टम, ये एक यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी एक सिस्टम है, आर्टिफिशियल सिस्टम। उस आर्टिफिशियल सिस्टम के अंदर इसकी सब टाइप आती है, सोशल सिस्टम, एक यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी के अंदर या आपके कॉलेज के अंदर या आपके स्कूल जो है ये आपके सोशल सिस्टम। तो ये सिस्टम किन कंपोनेंट्स पे होते हैं, इनके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं आपके टीचर्स, आप स्टूडेंट्स, आपके क्लासरूम्स, यानी जो भी चीज़ें आप स्कूल के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉलेज के अंदर यूज़ कर रहे हैं वो सारे क्या हैं, कंपोनेंट्स सोशल सिस्टम। फिर बात करते हैं नॉलेज। नॉलेज क्या है, मैथ, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सारे भी एक सिस्टम है। ये हमने खुद ऑलरेडी नेचर एग्जिस्ट करती थी, हमने उस नेचर से इंफॉर्मेशन लेके आगे हमने मजीद सिस्टम बना दिए। तो ये सिस्टम कंप्यूटर साइंस का है, ये सिस्टम जो है केमिस्ट्री का है, ये फिजिक्स का है। तो ये सारे जो सिस्टम हमारे बनाए हुए हैं उनको आर्टिफिशियल सिस्टम कहते हैं। फिर हम बात करते हैं कंप्यूटर, जो हम बात कर रहे थे कंप्यूटर के क्या सिस्टम, उसको हम एज ए सिस्टम कैसे देखते हैं। कंप्यूटर का प्रोसेस ऑब्जेक्टिव क्या है, ये डाटा का प्रोसेस करता है। डाटा के अंदर मतलब ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, डाटा को सेव कर सकते हैं, डाटा को एडिट कर सकते हैं, डाटा को डिलीट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें क्या है, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। अगर हम कंप्यूटर बना रहे हैं, कंप्यूटर को एज सिस्टम देखते हैं, तो उसके अंदर जो सारे ऑपरेशन बना के बताए हैं, ये ऑपरेशन परफॉर्म होंगे तो हमारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होगा, तभी जो कंप्यूटर से चले जा सकते हैं। अब कंप्यूटर के अंदर कंपोनेंट्स कौन से होते हैं हमें पहले देख लेते हैं। CPU, उसकी रैम, उसकी हार्ड डिस्क, ये सारी चीज़ें जो है उसके कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के। फिर उसके बाद कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर भी होते हैं। सॉफ्टवेयर की आगे मुख्तलिफ टाइप होती हैं। कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, कुछ
ऑपरेटिंग सिस्टम साथ होते हैं, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के अंदर जो आपके विंडो आप इंस्टॉल करते हैं, एप्लीकेशन आते हैं, ये कंप्यूटर के अंदर बाई डिफ़ॉल्ट जब आप विंडो इंस्टॉल करते हैं तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फिर जो आप एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर इसके अंदर इंस्टॉल करते हैं, ब्राउज़र इंस्टॉल करते हैं, तो गेम इंस्टॉल करते हैं, फिर और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, वीडियो एडिटर इंस्टॉल करते हैं, कोई आईडी इंस्टॉल करते हैं, तो ये सारे चीज़ें क्या है, ये सॉफ्टवेयर है जो आप कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करते हैं। तो ये भी कंप्यूटर के लिए ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप कंप्यूटर बना रहे हैं तो उसके अंदर सॉफ्टवेयर भी होने चाहिए। The computer is a perfect artificial system. Its hardware, like CPU, and software, like Windows, work together to run apps. ठीक है, जैसे हमने बात की, कंप्यूटर जो है इसके जितने कंपोनेंट है वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो कनेक्ट होंगे तो हम कोई ऐप चला सकते हैं, हम कोई कंप्यूटर के ऊपर काम कर सकते हैं। अगर वो कनेक्टेड नहीं है तो हम कंप्यूटर के ऊपर कोई काम नहीं कर सकते। जैसे कि आपको एक स्लाइड के ऊपर मैंने एक तस्वीर भी दिखाई है। इस तस्वीर के अंदर देखें, एक वॉन न्यूमन मॉडल जो है एक्सप्लेन किया गया है। इसके लिए से हमने कंप्यूटर को एक्सप्लेन किया कि कंप्यूटर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। एक कंप्यूटर जो है इसके अंदर इनपुट डिवाइसेस होते हैं। इनपुट डिवाइसेस में आपका कीबोर्ड भी हो सकता है, आपका माउस भी हो सकता है, आपका हैंड फ्री जिससे आप वॉइस रिकॉर्ड करते हैं। फिर जो कंप्यूटर इनपुट से जो इंस्ट्रक्शन देते हैं वो सारी आगे जाती हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पास, सीपीयू के पास। इसके अंदर सीपीयू आगे फर्दर दो कंपोनेंट्स पे मुश्तमिल होता है। एक को कंट्रोल यूनिट कहते हैं, एक को लॉजिक यूनिट कहते हैं या अरिथमेटिक यूनिट कहते हैं। कंट्रोल यूनिट जो आपने इंस्ट्रक्शन दी होती है उसको प्रोसेस करता है कि आप इंस्ट्रक्शन क्या दें, उसको इस काबिल बनाता है कि कंप्यूटर जो है उसको अंडरस्टैंड कर सके। अरिथमेटिक यूनिट या लॉजिक यूनिट जो है वो उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल आपने कीबोर्ड से कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिए, कमांड दिए कि मुझे बताओ कि 2+2 क्या होता है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पास आएगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है कंट्रोल यूनिट के पास भेजेगा। पहले तो उसको समझेगा, आपने तो 2+2 बता दिया, उसको कन्वर्ट करेगा कंप्यूटर की लैंग्वेज। कंप्यूटर को जब समझ आ गई कि यह बंदा क्या क्वेश्चन कर रहा, तो आपके क्वेश्चन को अरिथमेटिक यूनिट के पास भेजेगा। वो आपको क्या करेगा, आपके जो 2+2 का आंसर जो कैलकुलेट करेगा, वो एक तो आंसर आपकी मेमोरी में सेव हो जाएगा, कंप्यूटर के अंदर रैम के अंदर सेव कर देगा। जब वो उससे मैम के अंदर सेव हो जाता है तो उसी जो रिजल्ट होता है वो आपको आपके स्क्रीन पे शो कर दिए जाते हैं, एक डिवाइसेस में आपको बता दिया जाता है। फिर हम बात करते हैं वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर क्या होता है। ये आपकी बुक के अंदर एक क्वेश्चन भी है पहले चैप्टर के अंदर, जो आर्किटेक्चर है इसके काम कैसे करता है। तो एक कंप्यूटर जो है वो इस आर्किटेक्चर के ऊपर कैसे काम करेगा, अगर हम इसको देखें तो सबसे पहले कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्शन देते हैं। पहला पॉइंट है बियॉन्ड आर्किटेक्चर का कि फेच करना। ये इंस्ट्रक्शन जो है उनको लेता है, जो भी आप इंस्ट्रक्शन देते हैं किसी भी डिवाइस के वजह से देते हैं, ये उस इंस्ट्रक्शन को ले लेता है। जैसे आपने एग्जाम्पल देती कि 2+2 को ऐड करना, 2+2 क्या होता है, हमने इंस्ट्रक्शन जो है हमने फेच कर लिया और उसके बाद यही इंस्ट्रक्शन हम इसको डिकोड करें। ठीक है, डिकोड करेंगे मतलब हम उसको समझेंगे। 2+2 हमें समझ आ रही है कि ये 2+2 है, लेकिन कंप्यूटर को नहीं पता कि 2 क्या है, प्लस क्या है, फिर 2 क्या है। वो इसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, उसको समझेगा कि आपने इसको क्या करा। यानी हम कह सकते हैं कि उसने इसको डिकोड कर लिया, आपकी ज़बान को उसने अपनी लैंग्वेज के अंदर डिकोड किया। जब उसको समझ आ जाती है तो फिर वो तीसरे स्टेप पे जाता है, वो उसको एग्जीक्यूट करता है, परफॉर्म ऑपरेशन करता है कि आपने 2+2 क्या किया, क्या करना है। जब उसको परफॉर्म करता है
जो भी आपने उसको प्लस का कहा है, माइनस का कहा है, मल्टीप्लाई का कहा है, या डिवीजन का कहा है, किसी भी चीज़ का कहा, तो वो उस ऑपरेशन परफॉर्म करके उस रिजल्ट को स्टोर कर लेता है। क्या करता है, अपने पास स्टोर करता है। स्टोर कहाँ पे करता है, जैसे इस मेमोरी यूनिट के अंदर स्टोर करता है। ये तो मैंने आपको दिखाया। तो आपको समझ आएगी कि वॉन न्यूनॉन आर्किटेक्चर जो है इसके बेसिक मतलब पॉइंट्स क्या है। फैच पहला, दूसरा रिकॉर्ड, तीसरा एग्जीक्यूट और स्टोर। फैच के अंदर क्या है, इंस्ट्रक्शन को गेट करना। डिकोड के अंदर इंस्ट्रक्शन को समझना। एग्जीक्यूट के अंदर जो भी आपने इंस्ट्रक्शन दी थी, हिदायत दी थी कंप्यूटर को, उनके ऊपर अमल करना, उनके ऊपर काम करना। आपने उसको जमा करने का कहा तो जमा करेगा, उसको डिलीट करने का कहा तो उसको डिलीट करेगा, आपने उसको सेव करने का कहा तो वो सेव करेगा। तो जो भी ऑपरेशन है वो परफॉर्म करके साथ ही मेमोरी में स्टोर कर लेता है। फिर उसके बाद उसी मेमोरी के लिए आपको दिखाता है कि ये मैंने आउटपुट डिवाइस के लिए आपको दिखाता है कि ये मैंने सेव कर दिया तो या डिलीट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे रियल वर्ल्ड सिस्टम्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। रियल वर्ल्ड सिस्टम जो है वो कॉन्सेप्ट है, इसकी एग्जांपल आप देख सकते हैं। इंटरनेट जो है सिस्टम है, और उसके जनाब ये होता है ग्लोबल नेटवर्क सिस्टम। ये पूरी दुनिया के कंप्यूटर जो है आपस में कनेक्टेड है। उसके बाद स्कूल आपका जिसमें आप पढ़ते हैं, ये सोशल सिस्टम है। इसकी एग्जांपल हमने शायद पीछे स्लाइड में मैंने आपको दी दी थी। यहाँ पे रियल वर्ल्ड सिस्टम जो है ये इंटरनेट भी है, स्कूल्स भी है, और स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जो सारे के हैं सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम कौन से हैं, मैंने कुछ आपको बताया था कि सिस्टम की कुछ टाइप्स होती हैं, जैसे आर्टिफिशियल सिस्टम, मैकेनिकल सिस्टम भी होता है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी होता है, सोशल सिस्टम भी होता है, नॉलेज सिस्टम भी होता है। तो ये जो स्कूल हैं ये सोशल सिस्टम के अंदर आते हैं, इसके सामने होता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि सिस्टम हर जगह पर सिस्टम जो है, the internet connects billions of devices, and your school is a social system with teachers, students, and rules. ये स्कूल जो उसमें टीचर्स हैं, टीचर्स का स्टूडेंट्स हैं, ये सारा एक सिस्टम है। सिस्टम आप देख रहे हैं, कहीं पे भी चले जाएं, चाहे स्कूल में जाएं, आप किसी यूनिवर्सिटी में जाएं, कॉलेज में जाएं, फिजिक्स की फील्ड में जाएं, कंप्यूटर की फील्ड में जाएं, केमिस्ट्री की फील्ड में, हर जगह पे एक सिस्टम है। और अब सब सिस्टम की यही बेसिक डेफिनेशन है कि उसके सारे कंपोनेंट्स में इनके काम करते हैं, जो हमने फर्स्ट स्लाइड के अंदर देखा भी था। ये कि सिस्टम इज अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड पार्ट्स वर्किंग टुगेदर टू अचीव ए कॉमन गोल। दूसरा, आपको पता है कि जो इंटरनेट डाटा जो ट्रेवल होता है लाइट स्पीड से ट्रेवल होता है। डाटा ट्रेवल्स एट नियर लाइट स्पीड ऑन द इंटरनेट। ये आपके लिए एक जनरल नॉलेज कह लें, क्वेश्चन एमसीक्यूज भी आ सकता है कि जो डाटा ट्रेवल होता है वो किसकी स्पीड से इक्वल जो ट्रेवल करता है। ये लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है, और 268 माइल्स पर आवर ये ट्रेवल करता है, इतनी स्पीड होती है। तो उसके बाद आज हम अपनी जो पढ़ा उसकी सबकी समरी देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। सिस्टम क्या होता है, हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी कि सिस्टम जो है वो मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं मिल के एक मेजर सिस्टम बनाते हैं। वो अगर कोई भी पार्ट जो है कंपोनेंट सही काम नहीं कर रहा, वो काम नहीं करेगा सिस्टम। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सिस्टम के उसके सारे कंपोनेंट्स जो है वो काम करना चाहिए। फिर हमने पढ़ा था हर सिस्टम जो है उसके कुछ की फीचर्स हैं, उसके बेसिक कंपोनेंट्स हैं या बेसिक ऑब्जेक्ट चीज़ें हैं, उनके बगैर सिस्टम को हम सिस्टम नहीं कह सकते। कोई भी हमने सिस्टम बनाना है
तो उसका ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, उसके कंपोनेंट्स होने चाहिए, उनकी आपस में इंटरेक्शन होनी चाहिए, ये सिस्टम आता है। फिर उसके बाद नेचुरल सिस्टम, जैसे आर्टिफिशियल सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा था। नेचुरल सिस्टम वो वाले सिस्टम जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, जैसे कि हमारी बॉडी है और गैलेक्सीज वगैरह ये चीज़ें। फिर उसके अलावा आर्टिफिशियल सिस्टम, आर्टिफिशियल सिस्टम कौन से होते हैं, सोशल सिस्टम होते हैं, इसकी एग्जांपल हमने यहाँ पे देखी भी थी। मैकेनिकल सिस्टम होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिस्टम होते हैं, नॉलेज होते हैं। ये चार सिस्टम होते हैं आपके साथ मैंने शेयर किए थे। ये आर्टिफिशियल सिस्टम और नेचुरल आर्टिफिशियल सिस्टम के दरमियान डिफरेंस है। उसके बाद कंप्यूटर जो है वो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर जो है ये यूज़ करता है। तो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के बेसिक क्या है, वो किस तरह करता है, क्या चार जो है बेसिक स्टेप्स करते हैं: फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट और स्टोर। फैच के अंदर इंस्ट्रक्शन जो हैं वो ली जाती हैं, डिकोड के अंदर उनको अंडरस्टैंड किया जाता है इंस्ट्रक्शंस को, एग्जीक्यूट में इंस्ट्रक्शन के ऊपर जो एक्शन परफॉर्म करना वो किया जाता है, स्टोर के अंदर स्टोर कर लिया जाता है। फिर उसके बाद ये चीज़ें हमने देखी हैं, रियल वर्ल्ड सिस्टम देखे थे। जो आपकी बुक के अंदर मेजर जो इम्पोर्टेंट्स चीज़ें थी उनकी मैंने स्लाइड्स बताई हैं आपको, और आपके साथ शेयर कर दी है। अगर कोई चीज़ आपने पढ़ी है बुक पहला चैप्टर, उसके अंदर कोई चीज़ मैंने छोड़ दी है या मिस है मेरे स्लाइड्स में नहीं है, तो आप मुझे बता दें, मैं आपको कमेंट सेक्शन के अंदर या उनका रिप्लाई कर दूँगा। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में आपने एक और चीज़ बतानी है कि अगर आपको ये सिस्टम समझ आ गया तो आज के दिन में आपने तीन जो सिस्टम यूज़ किए हैं उनके नाम बताए, वो कौन से सिस्टम है, ये आपने कमेंट्स के अंदर लाजमी बताना है। इसके अलावा जो हम नेक्स्ट उसको आगे स्टार्ट करेंगे अगला चैप्टर भी, लेकिन वो डिपेंड करता है आपके रिस्पांस पे, आपका रिस्पांस किस तरह आपने लेक्चर को सुना है, वीडियो को शेयर किया, कमेंट्स किए हैं। तो फिर मैं जो अगला चैप्टर है नंबर सिस्टम, उसके ऊपर डिटेल के साथ जो है वो बनाऊँगा वीडियो, क्योंकि वो बड़ा मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है। उसके अंदर करवनियन है, बाइनरी सिस्टम है, उसको कैसे कन्वर्ट करना है डेसिमल में, और मैंटीसा कैसे निकालना है, ये सारी चीज़ें जो डिस्कस किए जाएंगे। तो आप जो कोई क्वेश्चन अगर आपका है वीडियो से रिलेटेड, वीडियो सही नहीं बनी या वीडियो के अंदर कोई जो पढ़ाया गया उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन करें तो उसका आंसर जो है आपको इंशाल्लाह मैं कमेंट में दूँगा। तो आपने यही कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।